हम लोग यहां पर बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसका भी एहसास नहीं है क्या आपको? साहिर के जवाब पर जिंदगी को हैरानी थी। साहिर ने इनकार में सर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस सिर्फ एक चीज का एहसास है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाएं। साहिर हल्के से मुस्कुराते हुए गुनगुनाया। हे भगवान, ये राणा सा को हो क्या गया है? जिंदगी ने अपने मन में सोचा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? ये तुम अचानक से कहां गुम हो जाती हो? साहिर ने जिंदगी को बिल्कुल अपने नजदीक कर लिया था। कहीं नहीं, गुम कहां हो जाऊंगी? यहीं पर हूं, लेकिन अब लग रहा है कि सब लोग हमें गुम सोचकर खोजने निकल जाएंगे। जिंदगी ने धीरे से कहा। कोई हमें कहीं खोजने नहीं निकलेगा। मैं घर पर सबसे बताकर आया हूं, तुम उनकी चिंता मत करो। फिलहाल में सिर्फ मेरी चिंता करो। साहिर आराम से बोला। आपकी चिंता करने की क्या जरूरत है मुझे? मुझे तो खुद की चिंता हो रही है, राणा सा। जिंदगी धीरे से बोली। साहिर की हरकतें उसके पेट में तितलियां उड़ा रही थीं। सामने से साहिर ने अपनी दोनों बाहें जिंदगी के कमर के आसपास लपेट रखी थीं, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थीं। जिंदगी के तो पूरे शरीर में खून कितनी तेजी से दौड़ रहा था कि वह खुद नहीं समझ पा रही थी। यह तो शुक्र था कि उसने घेरदार अनारकली फ्रॉक पहन रखा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर साहिर ने उसे नहीं छोड़ा तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। आज साहिर की हरकतें उसे कुछ अलग एहसास दे रही थीं। ऐसा एहसास जो कि आज तक अनछुआ था। वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी के भी इतने नजदीक नहीं आई थी जितना आज साहिर ने उसे अपने नजदीक कर रखा था, और ये नजदीकी दिल में अरमानों का तूफान मचा रही थी। जिंदगी की नजरें खुद ब खुद झुकने लगी थीं। उसने भी अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश छोड़कर अपने दोनों हाथ साहिर सीने पर रख दिए थे। दिखाने के लिए तो वह साहिर से दूर होना चाहती थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों वो दूर होना नहीं चाहती थी। उसे भी आज साहिर की इतनी नजदीकी अच्छी लग रही थी। अपनी चिंता छोड़ दीजिए रानी साहिबा, उसके लिए मैं काफी हूं। आप हमारी चिंता कीजिए। साहिर मुस्कुराते हुए बोला। हे भगवान, राणा सा को मेरे मन की बात सुनाई पड़ती है। ये मैं कैसे भूल जाती हूं। अगर इन्हें मेरे दिल की हालत इस तरह से पता चली ना, तो पक्का मेरा मजाक उड़ाकर रख देंगे या फिर क्या करेंगे पता नहीं। पर मैं अपना क्या करूं, यह भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से क्या कहे, दिल धड़कता है। धड़कनों के शोर ने तो हवाई जहाज की आवाज को भी फेल कर दिया है। जिंदगी ने अपने आप को बुरी तरह से लताड़ा था, पर साहिर को तो जिंदगी की हालत देखकर अपने दिल में सुकून सा उतरता हुआ महसूस हो रहा था। वो आराम से जिंदगी को देख रहा था। पल पल जिंदगी के चेहरे के बदलते हुए रंग उसे दूसरी ही दुनिया में पहुंचा रहे थे। इस समय उसका गोरा रंग शर्म से बिल्कुल गुलाबी हुआ था। तुम मेरी जिंदगी हो, दुनिया के हर रंग से भरी हुई। तुम्हारे जो दिल के जज्बात है वह तुम्हारे चेहरे के रंगों में झलक जाते हैं, लेकिन दुनिया के बदलते रंग से अनजान हो। समझ तो मुझे नहीं आता है, चिंता तो मुझे होती है कि कैसे मैं तुम्हारी इस मासूमियत को सहेज के रखूंगा। साहिर के दिल ने उसे ज्यादा दूर तक बढ़ने नहीं दिया था। तुरंत ही उसे हकीकत की जमीन पर लाकर पटका था। मुझे घर जाना है, जिंदगी धीरे से बोली। घर कहां जाना है? अभी तो तुम्हें शॉपिंग करने जाना है, और कहां कहां जाना है यह भी बता दो। जिंदगी के बाद से साहिल होश में आया और अब उसे परेशान करने लगा था। कहीं नहीं, बस घर जाना है, जिंदगी ने धीरे से कहा। अरे ऐसे कैसे घर जाना है? प्रेम काकोसा ने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं, उसमें कुछ हमारा भी हिस्सा बनता है। काकीसा ने अभिज्ञ को हिस्सेदारी लेने से मना किया है। मुझे भरा क्यों मना करेगी? मैं तो तुम्हारी हर प्रॉफिट लॉस में बराबर का हिस्सेदार हूं। चलो उन पैसों को खर्च करो। मार्केट में घूमते हैं, फिरते हैं, और हां, गोलगप्पे भी खाते हैं। आज पक्का नहीं रोकूंगा। जितने पैसे हैं उनके अगर तुम गोलगप्पे खाओ तो कितने होंगे? साहिर ने सोचने के अंदाज में पूछा। जितने पैसे काकोसा ने दिए हैं उतने पैसों में तो गोलगप्पा के 2-3 स्टॉल खरीद लिए जाएंगे, पर उसने गोलगप्पे खाएगा कौन? जिंदगी ने पूछा। जाहिर सी बात है, तुम खरीद रही हो तो तुम ही खाओगी ना। अब मैं गोलगप्पे बेचने से तो रहा, साहिर ने मुस्कुराते हुए बोला। हैं, आप गोलगप्पे बेचेंगे? साहिर की बात पर अच्छे से जिंदगी ने उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों को करते हुए देखा, लेकिन साहिर के आंखों में नाच रही शरारत को देखकर फिर उसने अपनी आंखों पर पलकों का झालर डाल लिया था। हूं,
अपने हुक्म के गुलाम है, कुछ भी कर लेंगे। गोलगप्पे बेचना कौन सी बड़ी बात है। जिंदगी को ऐसा करते देखकर साहिर और आराम से बोला, आपने मेरी जान ले लीजिए राणा सा। जिंदगी नाराज नाराज बोली, अरे आपकी जान हम कैसे ले सकते हैं? रानी साहिबा, आपके अंदर तो हमारी जान बसती है। तुम मेरी जिंदगी हो ना? साहिर ने जैसे अपने बात की जिंदगी से कंफर्मेशन चाही थी, लेकिन जिंदगी से कुछ कहा नहीं गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जो साहिर के कोट पर रखे थे, उनसे उन्हें जोर से पकड़ लिया। साहिर ने हल्के से अपने होंठ जिंदगी के सर पर रख दिए। अच्छा एक बात बताओ, गोलगप्पा के स्टॉल खरीदने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो फिर अब क्या सोचा है? क्या खरीदना है? कुछ देर के बाद साहिर ने जिंदगी से पूछा। बातों की कड़ी से कड़ियां जोड़कर जिंदगी को बुलवा रहा था, और जिंदगी सर झुकाए हुए हल्के से मुस्कुरा के धीरे धीरे सारे सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ देर तक दोनों आपस में हल्की फुल्की बात करते रहे, लेकिन साहिर का असली मकसद तो जिंदगी के दिल की बात उगलवाना था। अब आपके सारे सवाल जवाब हो गए तो आप हमें जाने दीजिए। हम लोग काफी देर से इस कमरे में हैं, फिर हम लोगों को घर भी जाना है। जिंदगी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, घर जाना है, लेकिन उससे पहले भी एक जगह जाना है। लेकिन उससे पहले भी मेरा एक सवाल बाकी रह गया है, साहिर ने कहा। अब कौन सा सवाल बाकी रह गया है? जिंदगी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए पूछा। ये बताओ, नाराज क्यों हो? क्यों गुस्से में बाहर बिना मुझसे बात किए बाहर जा रही थी? साहिर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। साहिर की बात सुनकर जिंदगी को याद आया कि वह उससे नाराज है, वरना अब तक साहिर की नजदीकियों ने उसे सब कुछ भुला दिया था। वह अपने होश बेगाना हो चुकी थी। बात क्या खाक याद रखती? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, मुझे जाने दीजिए। पहले ही बेचारी के प्राण हलक में अटके थे, और अब फिर से कुछ बोलकर अपने लिए और कोई मुसीबत हो नहीं चाहती थीं। साहिर की नजदीकी ने ऐसे होश गुम किए थे कि दिन भर बिना रुके बोलने वाली जिंदगी साहिर के सवालों का जवाब दो चार में से एक भी नहीं दे रही थी। इस समय तो बस दिल और दिमाग एक साथ कह रहा था कि कहीं निकल ले, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन साहिर भी अपने नाम का इकलौता ही था, वह छोड़ने वाला नहीं था। उसने साफ कहा, झूठ बोल रही हो तुम नाराज थी, नाराज होकर ही रूम से बाहर जा रही थी। सही सही बताओ, किस लिए नाराज हो? पक्का वाला वादा करता हूं, बिल्कुल छोड़ दूंगा। जिंदगी ने गौर से साहिर के चेहरे की तरफ देखा, जैसे कि कहने से पहले सोचना चाह रही थी कि कहीं इसके बाद सुनकर साहिर ना नाराज हो जाए। इधर जागृति ने तो अलग ही तूफान मचा रखा था। पाइंटी, झूठ बोल रही हो तुम नाराज थी, नाराज होकर ही रूम से बाहर जा रही थी। सही सही बताओ, किस लिए नाराज हो? पक्का वाला वादा करता हूं, बिल्कुल छोड़ दूंगा। जिंदगी ने गौर से साहिर के चेहरे की तरफ देखा, जैसे कि कहने से पहले सोचना चाह रही थी कि कहीं इसके बाद सुनकर साहिर ना नाराज हो जाए। अरे मैं सच कह रहा हूं। नहीं, वह बात नहीं है, आप नाराज हो जाएंगे, जिंदगी ने कहा। अभी खुद नाराज होकर जा रही है थी, और अब मेरे नाराज होने का इतना डर है। अरे बेवकूफ लड़की, मैंने कल ही ना तुमसे कहा था कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता। बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी नहीं करूंगा। बताओ क्या बात है, क्यों नाराज हो? जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक मेरे दिल में हलचल मची रहेगी, इसलिए प्लीज बता दो। मैंने घर पर जो तुम पर गुस्सा किया उसके लिए, साहिर ने पूछा। जिंदगी ने ईमानदारी से सर इनकार में हिला दिया। नहीं राणा सा, मैं इतना तो समझती हूं कि आपके पास काम का बर्डन ज्यादा होता है, ऐसे में आपका गुस्सा चीजों पर निकल जाता है। मैं उसके लिए नाराज नहीं हूं। तो फिर? साहिर ने पूछा। राणा सा, मैंने भी कल रात आपसे एक बात कही थी, क्या आपको याद है? जिंदगी ने धीरे से पूछा। तुम तो दिन भर में हजारों बात करती हो, हर बात मुझे याद रहती है, लेकिन अभी तुम किस बारे में कह रही हो? वह बता दो तो मैं बता दूंगा, साहिर ने सोचते हुए कहा। मैंने कहा था आपसे कि प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, फिर भी आपने इस पर काम शुरू कर दिया। देख रहे हैं ना, काम शुरू करते ही कितना हंगामा हो गया था, जिंदगी ने धीरे धीरे कहा। अरे यार, इसमें इतना क्यों परेशान होती हो? जब हंगामा हुआ तो वो हंगामा समेट भी गया ना। तो फिर इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? और उसने भी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो,
ये हंगामे तो जिंदगी का हिस्सा है, इनसे कहां भागकर चलेंगे। सच तो यह है कि यह जिंदगी इन हंगामों के बदौलत ही तो रंग भरी लगती है, वरना बेरस जिंदगी जिंदगी ना लगे। साहिर ने अपने सर से जिंदगी के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, धीरे से, राणा सा, चोट लगती है। जिंदगी ने अपना सर सहलाया। साहिर मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थी। हद करती हो। मेरी जिंदगी, साहिर मुस्कुराते हुए बोला। अंदाज ऐसा था जैसे कि जिंदगी की कमाकल पर वह उसका मजाक उड़ा रहा है। आप बात को नहीं समझ रहे हैं राणा सा। भले ही आपके लिए यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए यह बहुत बड़ी बात है। आप क्या बोल रहे थे मीटिंग में, क्या आपको याद है? साहिर को अपना मजाक उड़ाते हुए जिंदगी का गुस्सा वापस आ गया था। क्या बोल रहा था मैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस वही कहा जो तुमने मुझे सिखाया था, कि चीजें बस इतनी ही फैलाई जितने की आप समेट सके। बस सारा काम आसान हो गया। थैंक यू, इतना कीमती मशवरा देने के लिए। साहिर के होंठ जिंदगी गालों के पास हरकत करने लगे थे। एक भारी बोझ सर पर से हल्का हो जाने के कारण साहिर खुद को हल्का महसूस कर रहा था। इसमें पूरे मूड में बैठा था, लेकिन इस वक्त फिर से वही बात निकल आने के कारण जिंदगी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो साहिर की बाहों में बेचैन होकर कसमसाने लगी थी और उसे अपने से दूर हटा रही थी। जिंदगी इस हरकत को देखकर साहिर को कुछ आश्चर्य सा हुआ। अभी तक जितनी बार वो जिंदगी के नजदीक आया था, जिंदगी ने कभी भी उससे ऐसी नाराजगी नहीं दिखाई थी, कभी भी उससे दूर जाने की ऐसी कोशिश नहीं की थी। पर अभी ऐसा लग रहा था, साहिर की बाहों में बेचैन होकर कसमसाने लगी थी और उसे अपने से दूर हटा रही थी। जिंदगी इस हरकत को देखकर साहिर को कुछ आश्चर्य सा हुआ। अभी तक जितनी बार वो जिंदगी के नजदीक आया था, जिंदगी ने कभी भी उससे ऐसी नाराजगी नहीं दिखाई थी, कभी भी उससे दूर जाने की ऐसी कोशिश नहीं की थी। पर अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी को सच में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने हल्के से जिंदगी को छोड़ दिया। वही जिंदगी भी साहिर के इस हरकत से हैरान हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि साहिर इतने आराम से उसे इतनी जल्दी छोड़ देगा। क्या बात है जिंदगी? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? साहिर परेशान हो गया था। जाहिर सी बात है उसका। इस तरह से उसे जिंदगी का इस तरह से करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर भी दिमाग कह रहा था कि जिंदगी जरूर कुछ उलझन में है, इसलिए वह उसकी वजह जानना चाहता था। लेकिन साहिर को अपने से दूर जाते हुए देखकर जिंदगी का गुस्सा तो और बढ़ गया था। आप गलती करते हैं और गलती आपको समझ में नहीं आती है, जो जी आए बोल जाते हैं। आपने बस यही एक बात कही थी। जिंदगी ने पूरी नाराजगी दिखाते हुए कहा। मुझे याद नहीं आ रहा, तुम ही बता दो मैंने क्या कहा था। मेरी कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी है? साहिर ने बिल्कुल शांति से कहा। आपने कहा कि इन लोगों ने आपकी डेथ डेट क्लियर कर दी है। इसका मतलब भी आप समझते हैं? जिंदगी ने गुस्से में साहिर की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। आपका दिमाग क्या हवा खाने गया है? जिंदगी बुरी तरह से साहिर पर चढ़ते हुए बोली। जिंदगी की नाराजगी वाली बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन साहिर हैरान सा जिंदगी के तेवर देख रहा था, जो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना यह प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट, धन संपत्ति कुछ नहीं। आपको अगर प्रेम काकोसा वाले पैसे चाहिए तो ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। उसके अलावा भी मुझे ढेर सारे पैसे मिले हैं, वह सब आप ले लीजिए। लेकिन राणा साहब, आप समझते क्यों नहीं है? इन पैसों की कीमत आपकी जिंदगी नहीं है। जिंदगी ने साहिर को समझाते हुए कहा। साहिर ने मुंह बनाकर सर हां में हिलाया, जैसे वह धीरे धीरे जिंदगी की बात समझने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी की बात सुनकर साहिर को अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था। अगर वह हंस देता तो जिंदगी समझ जाती कि साहिर उसकी बातों का मजाक उड़ा रहा है और उल्टा उस पर और अधिक नाराज हो जाती। लेकिन साहिर को चुपचाप सुनते देखकर जिंदगी की हिम्मत बढ़ गई थी। इन लोगों ने अगर आपके बारे में इतना सोच रखा है, तो इन लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा होगा। इतना कुछ सोच रखा होगा कि जो मैं बोलना भी नहीं चाहती। आप तो बिना बोले ही मेरी मन की बात पढ़ लेते हैं, फाइल देखकर ही उसके अंदर रखी हुई चीजों को समझ लेते हैं
तो इतनी बड़ी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज राणा सा ये सब छोड़ दीजिए। जिंदगी बोलते बोलते रुवांसी हो गई थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है। हमारे पास जितना कुछ है हम उसी में खुश रहेंगे। जो चीजें हमारे पास हैं हम उन्हें ही समेट कर रखेंगे, अपनी खुशियों को समेट कर रखेंगे। पर इस तरह की परेशानी, बहुत डर लगता है राणा सा। दिल दहल जाता है राणा सा। जिंदगी ने सच में अपने हाथ, दोनों हाथ जोड़ दिए थे और साहिर से रिक्वेस्ट कर रही थी। साहिर वहीं पर चुपचाप खड़ा जिंदगी का रिएक्शन देख रहा था। उसने जितनी छोटी बात यह समझ रखी थी, बात इतनी छोटी नहीं थी। जिंदगी के दिल के अंदर तक डर बैठा हुआ था और वह डर अब जिंदगी की बातों से साहिर के ऊपर जाहिर हो रहा था। जिंदगी ने कुछ देर साहिर के बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब साहिर ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से साहिर का हाथ पकड़ लिया। प्लीज मेरी बात समझ लीजिए, जिंदगी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन उम्मीद के विपरीत साहिर ने गुस्सा दिखाते हुए अपना हाथ झटके से जिंदगी से छुड़ाया और वापस आकर अपने चेयर पर आकर बैठ गया था। बेवकूफी की भी हद होती है जिंदगी। शाही ने अपने दिवाली शेयर को टेबल की तरफ घूम आते हैं। कहां उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रख दिए थे और सर को पकड़कर गुस्से को कंट्रोल करने लगा था। जिंदगी के तो प्राण सूख गए थे। साहिर सच में उसकी बातों से बहुत गुस्से में आ गया था। उधर गुस्से में तो जागृति भी बहुत ज्यादा थी। साहिर की बात सुनकर जागृति बहुत तेज तिलमिलाई थी। साहिर ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में जागृति को कि सही और गलती बता दी थी। जागृति को क्लब डिस्को थिएटर का शौक था। वह अपने अधिकतर पैसे उस साइड उड़ाती थी, लेकिन साहिर की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी जिंदगी का यह हिस्सा साहिर से छुपा कर रखा था। साहिर की नजरों में उसने खुद को एक अच्छी और संस्कारी लड़की ही दिखा रखा था, लेकिन आज जिस तरह से साहिर ने उसके ऊपर उंगली उठाई थी, जिसको देखकर जागृति के दिल का चोर जाग उठा था। इसको कैसे ये बात पता चली कि मेरे पैसे कहाँ उड़ते हैं? क्या कहीं इसने जानबूझकर तो जिंदगी को अपने जिंदगी में शामिल तो नहीं किया है और मुझे हटाया है? जागृति से अपना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उससे भी बड़ी बात तो यह थी कि अगर साहिर ने ऐसा जानबूझकर किया है तो फिर जागृति का आगे का प्लान फेल हो रहा था। साहिर बिना सबूत के कोई बात नहीं कहता है, लेकिन साहिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह बात कैसे कह रहा था? जागृति समझ नहीं पा रही थी, लेकिन साहिर के दिमाग में तो वह रात घूम गई थी जब वह अपने बाबा सा की हत्या के छोटी सी लीड तलाश में चोर रास्ते से अर्जुन के साथ डिस्को क्लब में गया था और उसने उस लड़की के हाथ में वही ब्रेसलेट देखा था जो कि उसने जागृति और जिंदगी दोनों के लिए एक जैसा ही जे लिखा हुआ खरीदा था। जिंदगी चूंकि छोटी और लापरवाह थी, इसलिए जानवी जी ने उसका ब्रेसलेट उससे लेकर सहेज कर रख दिया था। वही जागृति साहिर के साथ अपनी बॉन्डिंग दिखाने के लिए हमेशा पहने रहती थी। इस ब्रेसलेट ने साहिर के दिमाग को झटका दिया था। वह जिंदगी को लेकर हमेशा ओवर पजेसिव होता था। उसके दिल में हमेशा एक डर सा बैठा रहता था कि उसकी मासूम जिंदगी का कोई बहला मत दे। इसलिए उसका सीधा शक जिंदगी पर गया था। लेकिन जब आधी रात को वह दोनों वापस घर लौटे थे तो साहिर ने सबसे पहले जिंदगी पर ध्यान दिया था। जिंदगी सुकून से अपने कमरे में सो रही थी और दूसरे दिन जब उसने जिंदगी से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछा तो जिंदगी ने पूरी मासूमियत के साथ अपने राणा सा से शिकायत करते हुए उससे जानवी जी के पास होने वाली बात बता दी थी। मैं तो उसे पहनना चाहती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी ने मुझसे वह ब्रेसलेट ले लिया है राणा सा। कहती हैं कि वह बहुत कॉस्टली है, मैं कहीं गुम करा दूंगी। जिंदगी नाक सिकुड़ते हुए बोली। जिन लोगों को यह घटना याद ना हो वह लोग जिंदगी का फर्स्ट सीजन पढ़े। इसलिए साहिर का शक जागृति की तरफ घूम गया था। जिस तरह से दुश्मनों ने उस आदमी की गोली मारकर हत्या की थी, साहिर ने तुरंत जागृति के बारे में खंगालना शुरू किया। उसने फोन करके उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह लंदन में है। अभी इंडिया आने में उसे 1 सप्ताह और लगेंगे। लेकिन साहिर ने जागृति का नंबर ट्रेसिंग पर डाल दिया था। जागृति का झूठ खुलकर सामने आ गया था। वह उस वक्त दिल्ली में ही थी। एक बार जब कोई शक के घेरे में आता है तो फिर उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। उसमें भी साहिर सिंह राणा उस समय अपने बाबा सा के हत्यारों की खोज में
शायद इस तरह से पागल हुआ था कि उसने एक एक करके सबको शक के घेरे में लेना शुरू किया था। इसी समय उसके आंखों के आगे कई ऐसी चीजें आई थीं जो कि उसके होश उड़ाने के लिए काफी थीं। वो दिन रात अर्जुन के साथ इसी काम में लगा हुआ था। यही कारण था कि उस दिन मैरिज ऑफिस में जिंदगी को जयंत जिंदल के साथ देखकर साहिर का पारा बिल्कुल गर्म हो गया था, क्योंकि जिंदगी की बेवकूफी से जयंत के हिस्से जा रही थी। जिंदगी भले इन सब चीजों को नहीं समझती थी, लेकिन साहिर बहुत कुछ समझ चुका था, अपना और पराया तो सबसे पहले। इसमें उसे जागृति से ज्यादा जिंदगी अपनी लगी थी, क्योंकि जिंदगी के अंदर अगर इस दुनियादारी की समझ नहीं थी तो छल प्रपंच भी नहीं था। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि जितेंद्र सिंह राणा को तोड़ने के लिए इन लोगों ने जिंदगी को मोहरा बनाया है। जिस इंसान ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उसकी जिंदगी को तो साहिर किसी भी कीमत पर अपनी दुश्मनी की भेंट चढ़ने नहीं दे सकता था, जबकि वह जिंदगी बचपन से ही उसकी जिंदगी थी। इसलिए साहिर ने जिंदगी से शादी करते वक्त एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। ये क्या समझता है अपने आप को? मुझे चीजों को सहेजना नहीं आता। माय फुट, पैसे मेरे बाप के हैं, मैं उड़ा दूं या फिर उसने आग लगाऊं। वह बोलने वाला कौन होता है? इसकी तरह कोई कलयुग में राम पैदा नहीं होता जिसे क्लब थिएटर जैसी चीजों से भी चिढ़ मचती हो। जागृति घर लौटकर आई थी और उसने गुस्से में अपने कमरे से लेकर दरवाजे से लेकर अपने कमरे तक जाने के बीच में जितने सामान उसके रास्ते में आए थे, सबको पटक कर चकनाचूर कर दिया था। जागृति ने दीवार पर लगी हुई बड़ी सी घड़ी को जमीन पर पटक दिया था। इस कीमती घड़ी के टूटते ही न सिर्फ के कल पुर्जे बल्कि पूरे शीशे चकनाचूर होकर कमरे के फर्श पर फैल गए थे। मिस्टर साहिर सिंह राणा, क्या समझते हो अपने आप को? तुम बहुत ओवर स्मार्ट हो। तुमने आज मेरे सपनों को चकनाचूर किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी को चकनाचूर कर दूंगी। क्या कहा था तुमने कि मुझे चीजों को सहेजना नहीं आता? इन कांच के टुकड़ों से भी ज्यादा टुकड़ों में भी तुम्हारी जिंदगी को मैं बिखेर कर रख दूंगी कि तुम चाहकर भी उसे सहेज नहीं पाओगे। जागृति की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। आगे क्या जाने करना चाहती थी। जागृति जन के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये आवाज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।